हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? सबकी तैयारी एग्जाम डेट के अकॉर्डिंग चल रही होगी। आपके पास 50 दिन बचे हैं, उसको सही से यूटिलाइज़ करो। और मेरा तो यही कहना है कि बस अब मॉक टेस्ट और जो टेस्ट सीरीज वगैरह और टॉपिक वाइज आपके क्विज से भी आपको आपके हिसाब से सेट हो तो शुरू कर दीजिएगा। और इसका बहुत ही फ़ायदा रहेगा। अन्यथा इस भीड़ में आगे निकलना आपको आप जानते ही हो, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इसमें आगे निकलना तो आपको स्मार्टली और सिलेक्टिव मैटर पढ़ के निकलना पड़ेगा, है ना। स्मार्टली आपको तैयारी करनी पड़ेगी, सिलेक्टिव मैटर पढ़ोगे तो इसका परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। और स्मार्टली पढ़ना है, आपको तैयारी करनी है और 50 दिन को अच्छे से यूटिलाइज करो, है ना। तो सारा खेल ही प्रैक्टिस का है। आप जो कुछ भी बनना चाहते हो उसके प्रति आप सीरियस कितने हो, आप जो भी चाहते हो उसके लिए एक लाइन ध्यान रखना, महानता 1000 चीज़ों को करने में नहीं है पर एक चीज़ को 1000 बार करने में। तो इसी लाइन को ध्यान में रखना और आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आपका रिमेनिंग जो टॉपिक है इसको कंटिन्यू करता है ना। रीट मेंस एग्जाम 2026 आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक बचा हुआ है इसको पूरा करते हैं ना। जल जुलनी एकादशी या फिर देव जुलनी एकादशी, जल जुलनी एकादशी या फिर देव जुलनी एकादशी जो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को आती है ना। भाद्रपद के जो कुछ आपके जो त्यौहार थे वो बच गए थे आपके। भाद्रपद शुक्ल एकादशी, जल जुलनी एकादशी आती है आपके भाद्रपद महीने में, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का है ना, शुक्ल पक्ष में आती है। इस दिन बेवाण और देवीमान मिनिएचर वुडन टेम्पल संस्कृति का प्रयोग होता है। आगामी वर्ष में अच्छे मानसून की कामना हेतु देवी देवताओं को पवित्र जलाशयों में स्नान करवाया जाता है। राजसमंद में जलजुन्नी मेला लगता है, ये बात इंपॉर्टेंट है, मैंने जो हाईलाइट करा है इसको पढ़ना है आपको अच्छे से। आगे देखते हैं अनंत चतुर्थी। अनंत चतुर्दशी देखो, नेक्स्ट हो जाएगा अनंत चतुर्दशी जो कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को आती है। इस दिन अजय व्रत रखा जाता है ना। इस दिन जो आपकी गणेश चतुर्थी का विसर्जन होता है, इस दिन अजय व्रत रखा जाता है महिलाओं के द्वारा। इस दिन गणेश विसर्जन भी होता है ना। और श्राद्ध पक्ष आता है आपके भाद्रपद पूर्णिमा का दिन। भाद्रपद जो पूर्णिमा होती है भाद्रपद की, भादवे महीने की, जो कि पूर्णिमा जिसको बोलते हैं अपन, यहाँ पे श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है। कुल 15 दिनों का पक्ष होता है जो पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति हेतु ब्राह्मणों व कन्या को खीर भोजन करवाया जाता है इस दिन, है ना। श्राद्ध पक्ष के दिन भाद्रपद जो पूर्णिमा होती है, इस दिन कि जो अपने ब्राह्मण होते हैं और कन्याओं को खीर भोजन करवाया जाता है, किसके? पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए, है ना। ये भी लाइन आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इस पक्ष में, मतलब भाद्रपद जो पक्ष है शुक्ल पक्ष में, सांझी का जो त्यौहार होता है, सांझी का त्यौहार मनाया जाता है जो कि हड़ौती क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसिद्ध है और पार्वती को समर्पित है। यह त्यौहार पार्वती को, शिव की जो पत्नी थी पार्वती को समर्पित है ना। और केले की सांझी आपके नादरा का प्रसिद्ध। नेक्स्ट हो जाएगा आपका आश्विन माह के जो त्यौहार हैं इसको रिमेनिंग थे इसको पूरा करते हैं। आश्विन माह में आपके नवरात्र आ जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। आश्विन माह में नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं आपके शुक्ल एकम से। शुक्ल मतलब आश्विन शुक्ल एकम से आश्विन शुक्ल नवमी तक, है ना। 9 दिन का जो त्यौहार होता है आपके शुक्ल पक्ष में आश्विन माह का। और यहाँ किसकी विजय के उपलक्ष्य में? महिषासुर राक्षस पर देवी दुर्गा की विजय के उपलक्ष्य में नवरात्र का त्यौहार मनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। महिषासुर राक्षस के पर देवी दुर्गा का विजय के उपलक्ष्य में यह त्यौहार मनाया जाता है आपके नवरात्र में, है ना। और अष्टमी के दिन देवी दुर्गा का विशेष जो पूजा होती है इसका विशेष महत्व है। अष्टमी के दिन जो देवी दुर्गा होता है, दुर्गा अष्टमी होता है, इसका विशेष महत्व होता है। और दिसंबर 2021 में दुर्गा पूजा को विश्व धरोहर में रूप में शामिल किया, ये भी ध्यान रखना है। दिसंबर 2021 में दुर्गा पूजा को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है ना। दुर्गा पूजा को आपके कोलकाता मतलब जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पे अच्छे से मनाया जाता है। इस त्यौहार को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है दुर्गा पूजा को, इसलिए दिसंबर 2021 में इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इन नवरात्रों में गुजरात में प्रसिद्ध गरबा नृत्य का आयोजन किया जाता है। इन नवरात्रों में गुजरात का प्रसिद्ध गरबा नृत्य आयोजित हो जो कि राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा में अत्यधिक क्या मतलब यहाँ पे मनाया जाता है। इन नवरात्रों में गुजरात का प्रसिद्ध गरबा नृत्य जो आयोजित होता है और जो राजस्थान में अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। गरबा नृत्य आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। और जो गुजरात का मतलब गरबा नृत्य होता है जो कि गुजरात में प्रसिद्ध है। और डांडिया नृत्य आपके फाल्गुन माह में आयोजित होता है, जोधपुर का प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान में रखना है। दसरा आपके विजयलक्ष्मी और आश्विन शुक्ल दशमी का होता है। दसरा आपके आता है विजयलक्ष्मी, इसका नाम भी है दूसरा नाम, और आश्विन शुक्ल दशमी का होता है। भारत का दसरा मैसूर कर्नाटक का प्रसिद्ध है। भारत में दसरा कहाँ का प्रसिद्ध है? मैसूर कर्नाटक का। नेक्स्ट हो जाएगा आपका राजस्थान में दसरा आपके जो कोटा है माधो सिंह के समय प्रारंभ होता है, उमेश सिंह के सर्वाधिक लोकप्रिय होता है राजस्थान में। राजस्थान में दसरा आपके है कोटा का माधो सिंह में समय जो प्रारंभ होता और सर्वाधिक लोकप्रिय होता है आपके उमेश सिंह के टाइम पर। और अपने राजस्थान में कोटा का प्रसिद्ध है दसरा, ये ध्यान रखना है। राम की विजय यात्रा निकाली जाती है आपके मेहरानगढ़ जोधपुर में, है ना। मंडोर ओझा जो श्रीमल जाति के लोग हैं, ब्राह्मण जाति के लोग शोक रखते हैं, है ना। कौन? ओझा और श्रीमल जाति के ब्राह्मण जाति के जो लोग हैं वो शोक रखते हैं मंडोर में, कब? अपने दसरे के दिन, है ना। और खेजड़ी वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व आपके मतलब विजयदशमी से दसरे के दिन की जो खेजड़ी वृक्ष होती है इसकी पूजा का विशेष महत्व है। लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं इस दिन, मतलब दसरे के दिन अपने को लीलटास पक्षी मिलता है तो इसके दर्शन क्या माने जाते हैं? शुभ माने जाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका शरद पूर्णिमा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका शरद पूर्णिमा या फिर आश्विन पूर्णिमा, रास पूर्णिमा भी नाम है इसका।
शरद पूर्णिमा, अश्विन पूर्णिमा या फिर रास पूर्णिमा। इस दिन मीरा महोत्सव चित्तौड़ में आयोजित होता है रास पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन, है ना। इस दिन चंद्रमा की अपनी 16 कलाओं का प्रदर्शन करता है। उत्तर भारत में खीर महोत्सव मनाया जाता है इसकी उपलक्ष्य में। और इस दिन गाँव की सुख समृद्धि हेतु महिलाएं अपने द्वारा आंगो मोरियो गीत गाया जाता है। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा दिन की मतलब गाँव की जो सुख समृद्धि हेतु महिलाओं के द्वारा आंगो मोरियो गीत गाया जाता है। किस दिन? शरद पूर्णिमा, अश्विन पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कार्तिक माह के त्यौहार। करवा चौथ आता है आपके कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। कब आता है? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को आपका आता है करवा चौथ, जो कि छोट माता का मंदिर, छोट का बरवाड़ा आपके सवाई माधोपुर में स्थित है। मेला आपके यहाँ पे लगता है माघ कृष्ण चतुर्थी को। कब लगता है मेला? लगता है आपके माघ कृष्ण चतुर्थी को लगता है। यहाँ मूलतः पंजाब का त्यौहार है। जो करवा चौथ का व्रत है आपके, वो मूलतः पंजाब का त्यौहार है, लेकिन आजकल पूरे भारत में ये प्रमुख त्यौहार के रूप में मनाया जाता है महिलाओं के द्वारा, है ना। पंजाब का कल्चर है, लेकिन यहाँ पे पूरे मतलब इंडिया में इसको अच्छे से मनाया जाता है करवा चौथ के व्रत को, है ना। एक प्रमुख त्यौहार के रूप में महिलाओं के द्वारा और पति के दीर्घायु के लिए व्रत रखा जाता है। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा अपने पति की दीर्घायु मतलब लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है, पूरे दिन भूखे रह के किया जाता है ना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका अहोई अष्टमी, जो कि कार्तिक कृष्ण अष्टमी को आती है। इसे निर्जला अष्टमी भी कहते हैं। अहोई अष्टमी को क्या बोलते हैं? निर्जला अष्टमी। तुलसी एकादशी आती है आपके कार्तिक कृष्ण एकादशी। कार्तिक पक्ष में मतलब कृष्ण पक्ष में आती है कार्तिक कृष्ण एकादशी, तुलसी एकादशी। इस दिन तुलसी की पूजा का विशेष दिन होता है, जो कि विष्णु प्रिया कहते हैं इसको। और इस दिन शालिग्राम के साथ शादी का तैयारी शुरू होती है। किसकी बताओ? इस दिन शालिग्राम के साथ शादी की तैयारी शुरू होती है तुलसी की, है ना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका धनतेरस। इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र से हाथ में कलश लेके प्रकट हुए और इन्हें आयुर्वेद के देवता कहते हैं। किसको बताओ? धन्वंतरी को। इस दिन बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है धनतेरस के दिन, है ना। लोग क्या करते हैं? धनतेरस के दिन बर्तन नई नई चीज़ें को खरीदारी करते हैं। इस दिन क्या होता है? बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है धनतेरस के दिन। जो नेक्स्ट हो जाएगा आपका रूप चतुर्दशी। रूप चतुर्दशी कार्तिक कृष्ण मतलब चतुर्थी को आती है कि रूप चतुर्दशी, है ना। इस दिन लक्ष्मी अपने घर से विचरण हेतु अपने घर से बाहर निकलते हैं और साफ सफाई का त्यौहार मानते हैं अपन। इसको छोटी दिवाली भी कहते हैं अपन। और दीपावली का कार्तिक अमावस्या को आती है। दीपावली कब आती है आपके? कार्तिक अमावस्या को आती है। हिंदू धर्म का सबसे प्रमुख त्यौहार है। जम दिया, जो कि मुख्य दीपक होता है दिवाली का, पूरी रात जलता है ना, घर में जलाया जाता है आपके दीपावली के दिन। जम दिया जिसको बोलते हैं अपन, मुख्य दीपक होता है दिवाली का। और इस दिन बारूद नृत्य होता है आपके बस्सी चित्तौड़ में, वर्तमान में प्रतिबंधित है। बारूद त्यौहार होता है, बारूद नृत्य मनाया जाता है कहाँ पर? बस्सी चित्तौड़गढ़ में, है ना। ये वर्तमान में प्रतिबंधित है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती महावीर स्वामी का मोक्ष प्राप्ति निर्वाण दिवस मनाया जाता है। किसका? कार्तिक पूर्णिमा को, है ना, कार्तिक अमावस्या को। ये मुख्य गीत है आपके हीड़ है। और सिख धर्म के छठे धर्म गुरु हरगोविंद को शाहजहां ने दीपावली के दिन ही आजाद किया था, ये भी ध्यान में रखना है। गोवर्धन पूजा आती है आपकी कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, है ना। कार्तिक शुक्ल एकम को आती है, मतलब प्रतिपदा को आती है। और अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है आपके कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को, एकम को, मतलब अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा फिर एकम को। 56 प्रकार के अन्नों का भोग लगाया जाता है भगवान कृष्ण को। और राजस्थान में नाथद्वारा का प्रसिद्ध है आपके राजसमंद में, है ना। और नेक्स्ट हो जाएगा आपका भैया दूज हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपकी भैया दूज, भाई दूज या फिर भैया दूज, जो कि कार्तिक शुक्ल द्वितीया को आती है। यम द्वितीया भी बोलते हैं इसको। इस दिन बहन अपने भाई की दीर्घायु के लिए व्रत रखती है। कौन बताओ? बहन रखती है अपने भाई की दीर्घायु के लिए भाई दूज का व्रत, है ना। गोपाष्टमी होती है आपका कार्तिक शुक्ल अष्टमी को। इस दिन भगवान कृष्ण पहली बार गाय चराने निकले थे। इस दिन काली गाय की पूजा का विशेष महत्व होता है गोपाष्टमी को दिन। ये आती है आपके कार्तिक शुक्ल अष्टमी को, है ना। देव उठनी एकादशी आती है आपके कार्तिक शुक्ल एकादशी को। कब आती है? देव उठनी एकादशी आती है आपकी कार्तिक शुक्ल एकादशी को, जो कि प्रबोधनी एकादशी भी बोलते हैं इसको। इस दिन राजस्थान में सावों की शुरुआत होती है, मतलब जो विवाह होते हैं इनकी शुरुआत होती है। और चौमासे का समापन होता है, जो अपना चतुर्मास होता है, चौमासा जिसको बोलते हैं, वर्षा ऋतु का समापन होता है। और इस दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम से होता है। किसका विवाह? तुलसी का विवाह होता है आपके शालिग्राम से। और देव पूर्णिमा आपके आती है कार्तिक पूर्णिमा को बोलते हैं अपन देव पूर्णिमा। मान्यता के अनुसार हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं का आगमन होता है आपके पुष्कर झील में, है ना। कहाँ पे? पुष्कर सरोवर में। मान्यता के अनुसार हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं का आगमन होता है आपके पुष्कर झील में, माना जाता है। कब? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और इस दिन पुष्कर मेला बढ़ता है आपके कार्तिक पूर्णिमा के दिन। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके। और नेक्स्ट हो जाएगा आपका फाल्गुन माह के त्यौहार। फाल्गुन में आपके शिव तेरस महाशिवरात्रि जाती है फाल्गुन माह में, जो कि फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी का आती है। कब आती है? कृष्ण पक्ष में आती है फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को। माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव होते हैं, इनका विवाह होता है पार्वती के साथ। किसका? भगवान शिव जी का, है ना। और घुश्मेश्वर महादेव मंदिर शिवाड़ सवाई माधोपुर में इनका मेला लगता है, महाशिवरात्रि का मेला, है ना। यहाँ भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग स्थित है। किसके कारण लगता है? 12वां ज्योतिर्लिंग स्थित है आपके शिव अपने महादेव का, है ना। घुश्मेश्वर महादेव का अपने जो शिव जी भगवान का 12वां जो ज्योतिर्लिंग है स्थित है कहाँ पर?
सिवाड़ सवाई माधोपुर में। शिवरात्रि पशु मेला लगता है आपके करौली में। कहाँ पर लगता है? शिवरात्रि जो पशु मेला लगता है करौली में। और महाशिवरात्रि का जो आपके 12वां ज्योतिर्लिंग का ज्योतिर्लिंग के स्थिति होने के कारण सिवाड़ और सवाई माधोपुर में मेला लगता है घुश्मेश्वर महादेव मंदिर में। और नेक्स्ट हो जाएगा फलेरिया दूज, जो कि फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को होती है। यह एक अबुझ सावा है ना। ये जैसे कि अखाती से अपन जो कम उम्र के बच्चे जो लड़के लड़कियां होते हैं इनका विवाह किया जाता है, वैसे ही यहाँ फलेरिया दूज होती है फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को भी। यह एक मतलब यहाँ पे अबुझ सावा मतलब विवाह करवाया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका फाल्गुन शुक्ल एकादशी। नेक्स्ट हो जाएगा फाल्गुन शुक्ल एकादशी, छोटे बच्चों का सिंजारा। और फाल्गुन पूर्णिमा होती है आपके होली पर। और मकर संक्रांति आपके 14 जनवरी को मनाई जाती है हर साल। सूर्य उत्तरायण और दान पुण्य का त्यौहार मनाया जाता है मकर संक्रांति। और पतंग महोत्सव आपके जयपुर का प्रसिद्ध है। रूठी हुई सास को मनाने की परंपरा कब है? मकर संक्रांति के दिन जो रूठी हुई सास को मनाने का परंपरा है सुहासिनियों के द्वारा, है ना। जो सुहाग मतलब जो महिला होती है उनके द्वारा, जो महिला मतलब जो दाम्पत्य जीवन जी रही है, ऐसी महिला है जो कि रूठी हुई सास को मनाने की परंपरा है ना। मकर संक्रांति के दिन जो सास को मतलब जो बहुएं होती है सास को मनाने की परंपरा, रूठी हुई सास को मनाने की परंपरा है आपके मकर संक्रांति के। तेरुंडा है जो कि आपके 13 वस्त्रों का दान सुहासिनियों के द्वारा किया जाता है। तेरुंडा इसको बोलते हैं अपन, शब्दावली है ना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका धमोली। 30 के व्रत पर सूर्योदय से पहले महिला द्वारा किया जाने वाला भोजन। धमोली क्या होता है बताओ? धमोली आपके 30 के व्रत पर सूर्योदय से पहले महिलाओं द्वारा किया गया भोजन। इस भोजन को सावर भोग कहते हैं। और बाबा रामदेव जी का मेला आता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को आता है। रुनेजा अजमेर में जैसलमेर में लगता है। और मारवाड़ का कुंभ बोलता है जिसको बाबा रामदेव जी का मेला को, है ना। और नेक्स्ट हो जाएगा आपका राजा भर्तहरि का मेला, है ना। राजा भर्तहरि का मेला, है ना, जो कि भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को आता है। 12वें महीने में भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को आता है। सरिस का अलवर का लगता है। कहाँ पर लगता है? सरिस का अलवर में लगता है। मत्स्य का कुंभ बोलते हैं इसको राजा भर्तहरि का मेले को। नेक्स्ट हो जाएगा अन्य महत्वपूर्ण मेले। अन्य महत्वपूर्ण मेला में हो जाएगा आपका लाल्या काल्या का मेला आपके अजमेर में लगता है। 7 भाइयों और 12 भाइयों का मेला लगता है आपके धौलपुर में। दादा पोता का मेला लगता है नागौर में। नीला पानी का मेला डूंगरपुर में लगता है। चुंगी तीर्थ आपका मेला लगता है जैसलमेर में। 24 कोसी परिक्रमा का मेला लगता है आपके लोहारगढ़ झुंझुनू। 7 काबा छाबा का सिरोही में। और सियावा गनगोरिया मेला लगता है आपके सिरोही में। और नानी दोते का मेला लगता है आपका अजमेर में। ये प्रमुख मेले हैं, कुछ महत्वपूर्ण मेले हैं, उसके ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका घूंघट मेला आपके बीकानेर में लगता है। और चन्नी चेरी का मेला लगता है देशनोक बीकानेर, फाल्गुन मास में लगता है। सेवकों का मेला भी बोलते हैं इसको। प्रमुख महोत्सव है आपके सर्वाधिक महोत्सव आपके जयपुर जिले में आयोजित होते हैं। और पर्यटकों को लुभाने हेतु पर्यटन विभाग के द्वारा राजस्थान के द्वारा प्रत्येक जिले में महोत्सव का आयोजन करवाया जाता है। किसके द्वारा? पर्यटन विभाग के द्वारा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका ऊँट महोत्सव होता है आपके जनवरी में। कब होता है? ऊँट महोत्सव आपके मनाया जाता है जनवरी में बीकानेर में। और मरु महोत्सव आपके फरवरी माह में जैसलमेर में। थार का महोत्सव है आपके फरवरी मार्च में बाड़मेर में, है ना। थार महोत्सव आपके फरवरी मार्च में बाड़मेर में मनाया जाता है। और ऊँट महोत्सव आपके बीकानेर में। ये 3 महोत्सव आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। IMP है ये, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपके ध्यान में रखना। हाथी महोत्सव आपके जयपुर का है, मार्च में मनाया जाता है। और मेवाड़ महोत्सव आपके अप्रैल में उदयपुर में। ग्रीष्म महोत्सव आपके मई जून में माउंट आबू में। ध्यान रखना है ग्रीष्म और शरद महोत्सव दोनों ही माउंट आबू में होता है। शरद महोत्सव आपके दिसंबर में होता है माउंट आबू में सिरोही में। मीरा महोत्सव आपके अक्टूबर में चित्तौड़गढ़ में होता है। साहित्य महोत्सव आपके जयपुर का प्रसिद्ध जयपुर में मनाया जाता है। स्पोर्ट महोत्सव आपके सितंबर अक्टूबर में कोटा में आयोजित होता है। और बूंदी महोत्सव आपके 24 जून को बूंदी में आयोजित होता है। मारवाड़ महोत्सव आपके सितंबर अक्टूबर में जोधपुर में आयोजित होता है। नाहन महोत्सव आपके सांगोद कोटा जो कि मार्च अप्रैल में होता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इम्पोर्टेंट जो महोत्सव ध्यान में रखना। प्रमुख मेले आपके जो कि पशु मेले सर्वाधिक आपके लगते हैं नागौर में। कहाँ लगते हैं? जो प्रमुख मेले में आपके पशु मेले सर्वाधिक लगते हैं आपके कहाँ पर? नागौर में। धार्मिक मेले आपके सर्वाधिक डूंगरपुर में बढ़ते हैं। और महोत्सव आपके सर्वाधिक जयपुर में होता है ना। और प्रमुख पशु जो मेले हैं मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला है, मल्लीनाथ जी का पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है, जो कि चैत्र मास में लूणी नदी के तट पर लगता है ना। चैत्र मास में लूणी नदी के तट पर राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। और थारपारकर को कांग्रेस नस्ल के जो पशु के क्रय विक्रय हेतु यहाँ पे प्रसिद्ध है ये मेला। कांग्रेज और थारपारकर जो पशु नस्ल होती है उसके लिए। मारवाड़ क्षेत्र में इसे बालोतरा का भी मेला कहते हैं, उपनाम है इसका। और वीर तेजाजी का मेला आपके परबतसर नागौर में लगता है। भाद्रपद माह में आयोजित होता है, ध्यान रखना है। और 2019 तक आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है कौन सा? वीर तेजाजी का मेला, है ना। और क्रय विक्रय किसके? नागौरी बैलों की क्रय विक्रय हेतु प्रसिद्ध है। बलदेव राम मिर्जा पशु मेला जो कि मेड़ता सिटी नागौर में लगता है। चैत्र माह में कृषि औजारों और कृषि उपकरण हेतु प्रसिद्ध मेला है कौन सा? बलदेव राम मिर्जा पशु मेला। नेक्स्ट हो जाएगा आपका बाबा रामदेव पशु मेला जो कि मानासर नागौर में लगता है। कहाँ पर लगता है? मानासर नागौर में। माघ माह में आयोजित होता है। और इसे मसाला मेला भी कहते हैं। पुष्कर मेले के बाद सर्वाधिक विदेशी पर्यटक इसी मेले में शामिल होते हैं, बाबा रामदेव पशु मेले में।
क्यों होते हैं बताओ? इसका प्रमुख कारण है यहाँ पे राजस्थानी खेल का आयोजन होता है, रायडा खेल का। कौन से खेल का? रायडा खेल का आयोजन होता है यहाँ पे। प्रमुख मुख्य राजस्थानी खेल है रायडा, इसको ध्यान में रखना। गोगावंडी पशु लगता है पशु मेला लगता है आपके हनुमानगढ़ में। और नेक्स्ट हो जाएगा आपका भाद्रपद माह में आयोजित होता है और राजस्थान में सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला है गोगामेडी पशु मेला। और बद्राना पशु मेला नवलगढ़ झुंझुनू में लगता है, भाद्रपद माह में आयोजित होता है। सिकावटी क्षेत्र का प्रमुख सबसे मुख्य पशु मेला है। और नेक्स्ट हो जाएगा जसवंत पशु मेला, जो कि भरतपुर में लगता है, आश्विन माह में आयोजित होता है ना। और 2019 के बाद आय की दृष्टि से सबसे राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? जसवंत पशु मेला। आपको जो भी कंटेंट है वो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है ना। वीडियो को शेयर लाइक करना है अपने को और कमेंट करना है, शेयर करना है वीडियो को, और जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर देना। बसंती पशु मेला लगता है आपके भरतपुर में। चंद्रभागा जो पशु मेला लगता है आपके झालरापाटन झालावाड़ में। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कार्तिक माह में आयोजित होता है कौन सा मेला? कौन सा? चंद्रभागा जो मेला होता है कार्तिक माह में आयोजित होता है। हाड़ोती का सुरंगा मेला कहते हैं किसको? चंद्रभागा जो मेला होता है इसको, झालरापाटन वाला। गोमती सागर पशु मेला लगता है आपके झालावाड़ में। रानीवाड़ा पशु मेला आपके सेवड़िया जालोर क्षेत्र में। बजरंग पशु मेला बाड़मेर में। सहवा मेला जबकि चूरू में आयोजित होता है। प्रमुख धार्मिक मेले आपके कहाँ पे लगते हैं वो देखो। प्रमुख धार्मिक मेले में आपके कुंभ आधारित जो मेले हैं, कुंभ आधारित जो संख्या दी गई है जिस मेलों को, उनको ध्यान में रखना है। बेणेश्वर का जो मेला है डूंगरपुर में आयोजित होता है। माघ पूर्णिमा पर आयोजित होता है। कब? माघ पूर्णिमा पर आयोजित होता है, सोम माही जाखम नदियों के संगम पर। आदिवासियों का कुंभ बोलते हैं इनको, वागड़ का प्रयाग बोलते हैं किसको? बेणेश्वर मेले को। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके अधिकतर, ध्यान में रखना। हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है बेणेश्वर से। नेक्स्ट हो जाएगा आपका गोटिया अम्बा का मेला, जो कि बोड़ी गामा बांसवाड़ा में लगता है। भील जनजाति का कुंभ बोलते हैं इसको, क्षेत्र अमावस्या में लगता है ना। और बेणेश्वर का माघ पूर्णिमा को दिन है क्या। सीतापड़ी का मेला लगता है आपके केलवाड़ा बारा में। ज्येष्ठ अमावस्या को आयोजित होता है। शहरी जनजाति का कुंभ बोलते हैं इसको। और सीता माता का मेला लगता है प्रतापगढ़ में। कहाँ लगता है? प्रतापगढ़ में। कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है, जब पुष्कर का मेला जब आयोजित होता है तभी सीता माता का मेला लगता है। कपिल माता का मेला नेक्स्ट हो जाएगा। कपिल माता का मेला जो कि 12 में लगता है, ध्यान में रखना। 7 में ही, जो कि कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही लगता है ना, कपिल माता का 12 में। और टॉपिक रिलेटेड जो PYQ है, एक्सपेक्टेड जो MCQ जो संभावित क्वेश्चन है आने लायक एग्जाम में, उनको देखना। जलजुनी एकादशी किस महीने में मनाई जाती है? जो जलजुनी एकादशी है वो कौन से महीने में मनाई जाती है? इसका त्यौहार कब मनाया जाता है? ये आता है आपका भाद्रपद महीने में है ना। भाद्रपद ऑप्शन किस कहाँ बताओ? ए में नहीं है, बी में है, सी में नहीं है, डी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी इसका सही आंसर आ जाएगा। जो कि जलजुनी एकादशी होती है वो आपके भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को आती है ना, नहीं एकादशी को है ना, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को आती है आपके जलदुनी एकादशी भादवें महीने में है ना, शुक्ल पक्ष में। नेक्स्ट हो जाएगा आपका जलदुनी जो मेला है राजस्थान में कौन से जिले में लगता है? मैंने बताया था जलदुनी जो मेला है राजस्थान में अपने राजसमंद में लगता है। कहाँ पे लगता है? राजसमंद। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका श्राद्ध पक्ष का मुख्य उद्देश्य क्या है? श्राद्ध पक्ष का मुख्य उद्देश्य आपके पूर्वजों की जो आत्मा है इसकी तृप्ति के लिए है ना, पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए श्राद्ध पक्ष करवाया जाता है। किसको बताओ? ब्राह्मणों और कन्याओं को खीर भोजन करवाया जाता है ना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सांजी का त्यौहार मुख्यतः किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? सांजी का जो त्यौहार है मुख्यतः कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है? कहाँ पे बताओ? हाड़ौती क्षेत्र में माना जाता है। कौन सा? सांजी का जो त्यौहार है मुख्यतः हाड़ौती क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। केले की सांजी कहाँ पे मनाई जाती है? नाथद्वारा है ना, नाथद्वारा की प्रसिद्ध है केले की सांजी। नेक्स्ट हो जाएगा आपका बाबा रामदेव का जो मेला है वो किस तिथि को आयोजित होता है? आपको पूछेगा बाबा रामदेव का जो मेला है वो किस तिथि को मनाया जाता है? ये है आपके आश्विन शुक्ल नहीं, कार्तिक शुक्ल भाद्रपद कृष्ण नहीं, भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को। कब? भाद्रपद शुक्ल द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से आयोजित होता है कौन सा? बाबा रामदेव का मेला है ना, जो कि कहाँ लगता है बताओ? रुणेजा जैसलमेर में। नेक्स्ट हो जाएगा आपका तेरुंडा जो किससे संबंधित है? तेरुंडा आपकी मकर संक्रांति पर सुहागिन जो महिला होती हैं, सुहागिन महिलाओं के द्वारा 13 वस्त्रों का दान होता है, तेरुंडा कहलाता है ना। तो ये आपके शब्दावली है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा है ना, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कार्तिक पूर्णिमा का राजस्थान का सबसे बड़ा आयोजन होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन राजस्थान का सबसे बड़ा आयोजन क्या होता है? राजस्थान में पुष्कर का जो मेला होता है वो भरता है, पुष्कर जो कि तो ऑप्शन नंबर बी का इसका सही आंसर हो जाएगा है ना। पुष्कर में या कार्तिक पूर्णिमा के दिन राजस्थान में सबसे बड़ा मतलब जो देवी देवता होते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही पुष्कर सरोवर में इनका आगमन होता है, ये माना जाता है। और पुष्कर मेला भी आपके कार्तिक पूर्णिमा के दिन भरता है। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका दीपावली के दिन कौन सा प्रसिद्ध नृत्य चित्तौड़गढ़ बस्सी में आयोजित होता है? दीपावली के दिन कौन सा प्रसिद्ध नृत्य है चित्तौड़ बस्सी में आयोजित होता है? कौन सा बताओ? बारू नृत्य। कौन सा? जो कि वर्तमान में प्रतिबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। सोत माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है, सोत माता का मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर कहाँ प्रसिद्ध है? ये कहाँ है? भरतपुर में।
चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, नहीं भरतपुर में नहीं, चौथ का बरवाड़ा आपके सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, माधोपुर में स्थित है ना, सवाई माधोपुर में स्थित है यह मंदिर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, शरद पूर्णिमा पर राजस्थान में कौन सा महोत्सव आयोजित होता है? शरद पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा या फिर क्या बोलते हैं इसको, रास पूर्णिमा है ना। कौन से महोत्सव का आयोजन होता है? मीरा महोत्सव है ना। कहाँ पे पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में मीरा महोत्सव का आयोजन होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, डांडिया नृत्य राजस्थान में किस माह में प्रमुख माना जाता है? डांडिया नृत्य राजस्थान में किस माह में मनाया जाता है, मतलब प्रमुख रूप से मनाया जाता है? तो वो आपके फाल्गुन माह में आता है ना डांडिया, जो कि जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ पर? जोधपुर का। ऑप्शन नंबर भी क्या होगा? सही। गरबा नृत्य कहाँ पर प्रसिद्ध है बताओ? राजस्थान का डूंगरपुर बांसवाड़ा है ना। गुजरात का प्रसिद्ध है, लेकिन अपने राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा में सर्वाधिक मनाया जाता है गरबा नृत्य। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, राजा भर्तहरि का मेला राजस्थान में किस जिले में लगता है? आपको पूछा गया राजा भर्तहरि का मेला राजस्थान में किस जिले में लगता है? कौन से बताओ? आपके अलवर में। कहाँ पर लगता है? अलवर में लगता है, सरिस्का अलवर में। ऑप्शन नंबर बी क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। मत्स्य का कुंभ बोलता है इसको, इस मेले को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, थारपारकर व कांकरेज जो नस्ल है पशु के क्रय विक्रय हेतु प्रसिद्ध मेला कौन सा है? तो वो कौन सा था बताओ? आपने पढ़ा था मल्लीनाथनी या फिर बालोतरा का जो मेला है, इसको बोलते हैं अपन कांकरेज और थारपारकर जो नस्ल के पशु का क्रय विक्रय हेतु प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, मल्लीनाथ जी पशु मेला है, प्रमुख पशु मेले का स्थानीय नाम क्या है बताया मैंने, कौन सा है? बालोतरा का मेला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, किस जिले में पारंपरिक राजस्थानी खेल राइडा का खेल का आयोजन होता है? किस मेले में राजस्थानी खेल राइडा का आयोजन होता है? कौन से मेले में? बाबा रामदेव पशु मेला। कौन सा? बाबा रामदेव पशु मेला है ना। कहाँ पे लगता है? मानसर नागौर में। ऑप्शन नंबर भी क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, आय की दृष्टि से 2019 के बाद राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? आय की दृष्टि से 2000 पहला कौन सा था बताओ? मल्लीनाथ जी पशु मेला है ना। और अभी कौन सा है? जसवंत पशु मेला, जो कि आपके कहाँ लगता है? भरतपुर में लगता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, आदिवासी का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? आदिवासी का कुंभ को बोलते हैं आपका बेणेश्वर मेले को है ना। माघ माह में, माघ पूर्णिमा के दिन लगता है ये। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ना। कहाँ पे लगता है? डूंगरपुर में, नवा टापुरा गाँव में। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, बेणेश्वर धाम किस 3 नदियों के संगम पर स्थित है? बेणेश्वर धाम 3 नदियों के संगम पर स्थित है। कौन कौन सी? सोम, माही, जागम। कहाँ पर है? सोम, चंबल, ये नहीं है, सोम, माही, जागम। ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भील जनजाति का कुंभ कौन सा है? भील का आपकी जनजाति का कुंभ है गोटी हंबा मेला, जो कि बोडी गामा बांसवाड़ा में भरता है ना। इसको बोलते हैं भील जनजाति का कुंभ। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, शहरी जनजाति का कुंभ कौन सा है? शहरी जनजाति का कुंभ किस स्थान पर आयोजित होता है? सीताबाड़ी। कहाँ पर लगता है? सीताबाड़ी नहीं, हाँ सीताबाड़ी। कहाँ पर लगता है? सीताबाड़ी 12 में है ना। शहरी जनजाति का कुंभ, शहरी या जनजाति का कुंभ लगता है आपके सीताबाड़ी 12 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और सीता माता का आपके प्रतापगढ़ में लगता है। नेक्स्ट हो जाएगा, राजस्थान में सर्वाधिक महोत्सव किस जिले में आयोजित होते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक महोत्सव आपके जयपुर में आयोजित होते हैं। कहाँ पर? जयपुर, राजस्थान जयपुर में है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। शरद महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? शरद महोत्सव आपके माउंट आबू सिरोही में आयोजित होता है। सिरोही में। कहाँ पे? सिरोही में आयोजित होता है। छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में आए रखे हैं, PYQ हैं और आने लाए गए। नेक्स्ट हो जाएगा, शरद महोत्सव आपके सिरोही में होता है और ग्रीष्म महोत्सव भी आपके माउंट आबू सिरोही में दिसंबर में आयोजित होता है। नीला पानी मेला कहाँ के जिले में प्रसिद्ध है? नीला पानी आपके धार्मिक मेला है, वो किस जिले का प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा आपका उदयपुर। कहाँ का? डूंगरपुर का। कहाँ पर? डूंगरपुर। उदयपुर नहीं, राजसमंद नहीं, बांसवाड़ा नहीं, डूंगरपुर का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा ना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, ऊँट महोत्सव कब और कहाँ आयोजित होता है? ऊँट महोत्सव आपके कब होता है बताओ? ऊँट महोत्सव आपके जैसलमेर का है, जनवरी में। ऊँट महोत्सव आपके जनवरी में बीकानेर का प्रसिद्ध है ना। ऑप्शन नंबर 20 का। मरु महोत्सव आपके फरवरी में जैसलमेर में, मार्च आपके फरवरी मार्च में आपके जो थार महोत्सव है वो बाड़मेर में आयोजित होता है। ये भी ध्यान में रखना, तीनों महोत्सव है ना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऊँट महोत्सव आपके जनवरी माह में बीकानेर में आयोजित होता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, मल्लीनाथ मेला, जो मल्लीनाथ जी का मेला है किस नदी के तट पर लगता है? कौन सी नदी होती है बताओ? लूणी नदी के तट पर लगता है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि बालोतरा का मेला भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे थारपारकर और कांकरेज जो नस्ल के क्रय विक्रय हेतु प्रसिद्ध मेला है ना। 2019 तक तो ये राजस्थान का सर्वाधिक आय वाला मेला था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, चंद्रभागा जो पशु मेला है कहाँ पे लगता है? चंद्रभागा जो पशु मेला है आपके झालरापाटन में, झालावाड़ में लगता है। कहाँ पर? झालावाड़ में, ध्यान में रखना है ना।
झालावाड़ में लगता है। कहाँ पर? झालावाड़ में। चंद्रापटना झालावाड़, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका सही सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा सही नहीं है? चंद्रमा का पशु मेला अभी पढ़ा अपन ने, कहाँ पर आयोजित होता है? झालावाड़, झालावाड़, ये सही है। गोगावड़ी पशु मेला आपके हनुमानगढ़, ये भी सही है। शिवरात्रि पशु मेला आपके सवाईमाधोपुर, शिवरात्रि पशु मेला आपके करौली में लगता है ना। और घुश्मेश्वर महादेव का मंदिर है वो सवाईमाधोपुर में लगता है। 12वां ज्योतिर्लिंग स्थित महादेव का है ना, वो आपके सवाईमाधोपुर में, ये नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। रामदेव पशु मेला आपके नागौर मानासर नागौर में लगता है, ये भी सही है। कौन सा सही नहीं है बताओ? शिवरात्रि पशु मेला आपके करौली में लगता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका गोवर्धन पूजा का अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, कब आता है ये? इसका त्यौहार कब मनाया जाता है? कार्तिक शुक्ल पक्ष में है ना। कब आता है? कार्तिक शुक्ल पक्ष में। तो ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर है। गोवर्धन पूजा जिस दिन होती है उस दिन अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, जो कि भगवान कृष्ण को मतलब भोग लगाया जाता है ना, भगवान कृष्ण को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका बाणगंगा जो मेला है वो कहाँ पर आयोजन होता है? बाणगंगा मेला का किसकी ये बताओ? बाणगंगा मेला अर्जुन की गंगा, बाणगंगा बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, किस शासक के शासनकाल में कोटा का दशहरा मेला प्रारंभ हुआ था? आपको पूछा है कौन से शासक के शासनकाल में कोटा दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था? कौन सा हो जाएगा? माधो सिंह। क्या हो जाएगा? माधो सिंह के टाइम पर शुरू हुआ था, प्रारंभ हुआ था, और सर्वाधिक लोकप्रिय आपके उमेश सिंह के टाइम पर हुआ था, लोकप्रिय हुआ था। और राजस्थान में कोटा का जो दशहरा है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर और जो चैनल को अपने सब्सक्राइब करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।